चलिए हम शुरू करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स टू केवीएस एंड एनवीएस। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आपकी इसमें एलोकेशन होने वाला है। तो होगा क्या, जैसे आपका सेकंड लेवल टायर टू हो जाएगा और इंटरव्यू भी हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, एक मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। अब मेरिट लिस्ट में क्या होगा कि कंबाइंड मेरिट लिस्ट जारी होगी अगर आपने किसी सेम पोस्ट के लिए एग्जाम दिया है, जैसे केवीएस और एनवीएस का, या फिर अगर आपने एक से ज्यादा एग्जाम दिए हैं तो सबकी क्या होगी, एक मेरिट लिस्ट जारी होगी। और अगर आपका नाम एक से ज्यादा जगह होगा तो आपको मैंडेटरीली सबमिट करना होगा कि आप किस पोस्ट को जो है प्रेफरेंस करने वाले हैं, केवीएस को प्रेफर करने वाले हैं या एनवीएस को प्रेफर करने वाले हैं। और उसके बाद एक लिंक अवेलेबल होगा एग्जाम के बाद, वहां पे आपको लॉगिन करना है और अपनी प्रेफरेंस वहां पर मैंडेटरीली आपको देनी है। ठीक है। और फिर उसके बाद अलॉटमेंट आपका तो केवीएस एनवीएस करेगा कि कौन से स्कूल में देना है, वो तो खैर उनका काम है। एज पर मेरिट आपको दिया जाएगा। यहाँ पर हो सकता है आपको पोस्ट के हिसाब से चॉइस दी जाए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो आपकी मेरिट के हिसाब से आपको वो चॉइस मिलेगी। और साफ साफ लिखा है यहाँ पे, कैंडिडेट विल बी अलॉटेड ओनली वन पोस्ट, मतलब एक ही पोस्ट आपको अलॉट होगी आपकी मेरिट के हिसाब से। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है, एट द एंड आपको एक चीज चूज करनी पड़ेगी। चॉइस को चेंज करने का बाद में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए करना है। और अगर कोई चॉइस फिल नहीं करता है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। डी पॉइंट में ये दिया गया है, द एलोकेशन ऑफ पोस्टिंग टू selected candidates in KVs and NVs will be done by KVS and NVS subsequently। तो वो KVs और NVs में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एलोकेट किया जाएगा, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। एग्जामिनेशन सेंटर जो होंगे टायर 1 और टायर 2 के, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट इन वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल, इन सब के लिए सिर्फ दिल्ली में होगा। बाकी के लिए आपकी नंबर ऑफ जितने फॉर्म भरे जाएंगे उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि कहाँ कहाँ पर सेंटर रखा जाना है। 15 दिन के पहले आपको सिटी अलॉट हो जाएगी, उसके बाद 2 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। सिमिलरली द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, ठीक है, टायर 2 के लिए भी सेम चीज है। आपको वेबसाइट को विजिट करते रहना है, हो सकता है आपको मैसेज ना आए, ये खास बात, इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखें। ठीक है। फिर the e-admit cards of tier 1 tier 2 interview skill test will be made available only in the candidates login में ही अवेलेबल होगी सारी चीजें, है ना। तो आपको एसएमएस या ईमेल नहीं किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कब चीजें हो रही हैं। फिर आगे देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज और ऑफ ओएमआर आंसर शीट एंड आंसर की, मतलब एग्जाम होने के बाद आपका जो लॉगिन है उस वहां पर आपको अपनी स्कैन्ड इमेज दिखेगी, जो भी आपने आंसर किए हैं, और आंसर की भी आएगी। और आंसर की आने के कुछ दिनों के बाद आपको जो है चैलेंज कर सकते हो 1,000 रुपए देके। तो सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। कैसे अप्लाई करना है, 3 वेबसाइट है देखो, cbsc.government.in, ठीक है, इसी तरीके से है केवी संगठन की वेबसाइट है और नवोदय की वेबसाइट। इन तीनों लिंक पे से किसी भी लिंक पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक कैंडिडेट कितनी ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और however within PGTs a candidate shall apply only in one subject, मतलब पीजीटी जो है एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो दो पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन उनके पास होती है। Similarly, within TGT, a candidate shall apply only in one subject post irrespective of the fact that he she fulfills qualification in more than one subject। आप एक ही सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक सी चीजें हैं, और इम्पोर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी फीस कितनी लगने वाली है, तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए देख लीजिए आप, टोटल मिला के 2800 रुपये, प्रिंसिपल के लिए भी 2800 रुपये, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी 2800 रुपये, पीजीटीज के लिए 2000,
बाकी पोस्ट पोस्ट अगर हम देखें तो जूनियर ट्रांसलेटर तक सबको 2,000 रुपये का फॉर्म है। फिर जो दूसरी नीचे वाली पोस्ट आ जाती है हमारी, उनके लिए 1,700 का फॉर्म है टोटल। और इसमें जो है 500 रुपये प्रोसेसिंग, सिर्फ 500 रुपये प्रोसेसिंग के, किसके, सिर्फ SC ST PW। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या PWBD में आते हैं, या आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं, तो आपको सिर्फ 500 रुपये देने हैं। आई थिंक इसमें फीमेल्स का भी नहीं दिया है, कि फीमेल्स का भी कम है, इसमें फीमेल्स को भी। इन केस ऑफ अ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट, मतलब अगर सिमिलर पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो KVS और इनवेस्ट में, तो आपको सिर्फ एक ही पोस्ट का पैसा देना है, यानी कि आपको सिर्फ एक ही पोस्ट से काम चल जाएगा। इसमें फीमेल्स का भी नहीं दिया है, यानी कि फीमेल्स का भी उतना ही फॉर्म फीस रहेगी। आपको अपनी इमेजेस वगैरह का खास तौर से ख्याल रखना है। ये जेपीजी फॉर्मेट में ही आप अपलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको पता ही होगी, 14 नवंबर से फॉर्म ओपन हो रहे हैं, और 4 दिसंबर तक एंड डेट है, 11:50 तक। तो आप इसे 2 दिन पहले ही कर लें, क्योंकि एट द एंड साइट अच्छे से नहीं चलेगी, हो सकता है डेट बढ़े ना बढ़े। सिर्फ 20 दिन का ही टाइम है, और दोनों का ही सेम है, फी और दोनों का ही टाइम सेम है फॉर्म फिलअप करने का। जनरल इंस्ट्रक्शन है आई थिंक, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। अ, फिर ये फॉर्मेट आपको दिए गए हैं कि अगर आप SC ST या OBC या EWS में आते हैं, तो आपको ये इस तरीके के फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट बनाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें, बाकी तो इसमें फिर और कुछ नहीं दिया है, तो आई थिंक दिस विल बी इनफ। सो आप जल्दी से जल्दी तैयारी करें, जल्दी इसकी एग्ज़ाम डेट आएगी, और आपको टाइम पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। सो थैंक यू।